क्लीन इंडिया, तो उससे तहत हमने ये स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए एक चेतना करके दिशा निर्देश करने वाला एक काम हमने आज शुरू किया, जो कि हमारी दुलियाजान की टाउनशिप में हर घर में जाएंगे और घर से जहां से कचरा बनता है, वेट और ड्राई कचरे की जो सेग्रीगेशन है उसको करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं, हम लोगों ने तय किया है कि जैसे आप लोगों को पहले से पता है कि दुलियाजान को एक मिनी स्मार्ट सिटी करने की जो कोशिश है हमारी, ये उसका और एक पदक्षेप है, एक और कदम है उसी राह में। कुछ डिसीजंस लिए हैं हमने, नया हॉस्पिटल बनाने की, नया घर बनाने का। आज मैं जियोलॉजिकल एंड रिजर्वर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग की फाउंडेशन स्टोन भी रखूंगा और इसी के चलते हम नया घर बनाएंगे। बट ये बहुत जरूरी है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, जिसके लिए राइट्स ने एक रूपरेखा बना दिया है। एक होलिस्टिक मास्टर प्लान हमारी टाउनशिप की बन रही है और उसी के चलते ये एक छोटी सी कदम है हमारी ऑयल इंडिया की कि लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके हम कैसे स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाएं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी टाउनशिप वालों को, और आप लोगों की माध्यम से मैं ये आप लोगों को भी गुजारिश करूंगा कि आप इसको थोड़ी सी एक मूवमेंट दें, ताकि हम दुलियाजान को एक अच्छी सोच समझ रखने वाला सिटी बना सके और एक रहने लायक बना सके, जहां पे हम क्लीनलीनेस को प्राथमिकता दें। और इसी के चलते ये जो कचरा हम यहाँ से उठाएंगे, चाहे वो वेस्ट हो या ड्राई वेस्ट हो, ये सब जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ऑयल इंडिया लगा रहा है तिनसुकिया में करीब 150 करोड़ की लागत में, उसमें ये सब वेस्ट भी यूज होगा और उससे नेचुरल गैस बनेगा। सो इट्स ए विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। सो दिस इज आवर प्लेस टुडे that we must reduce our usage, we must reuse, we must refuse and we must recycle. बहुत बहुत थैंक यू। नया फील्ड मिला है ऑयल इंडिया का, नॉर्थ बैंक में क्या बोलेगा? आप लोगों को बता दूं, ब्रह्मपुत्र की साउथ बैंक में बहुत सारे ऑयल डिस्कवरीज हैं और हमारी जो प्रोडक्शन है, जो माइनिंग लीज है, वो ब्रह्मपुत्र की साउथ बैंक में। और ये हमारी हमेशा कोशिश रही है कि अगर साउथ बैंक में तेल और नेचुरल गैस मिल सकता है तो नॉर्थ बैंक में क्यों नहीं। तो इसी दिशा में हमने हमेशा कोशिश किया है और एक्सप्लोरेशन करते रहे। और हाल ही में पिछले महीने ही नॉर्थ बैंक में ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत हमने हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस को एस्टैब्लिश किया है। अभी टेस्टिंग होगा और कितनी बड़ी डिस्कवरी है, क्या है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पर हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि हाइड्रोकार्बन है। इससे दो चीजें प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में हमारी जितनी सारी ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ब्लॉक्स नॉर्थ बैंक में है, उसकी एक कंप्रिहेंसिव स्टडी हो रही है और उससे हमें नया ड्रिलिंग करने की भी लोकेशंस मिल जाएगी। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों पार हमारे लिए भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक ज्यादा उपलब्धियां हो जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑयल इंडिया के पास अभी बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ मिलके जो जियोग्राफिकल एरिया है फॉर कंप्रेस्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CGD, विच इज बेसिकली CNG एंड PNG, वो हमारे पास असम में तो है ही, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी ऑयल इंडिया की इंटरेस्ट है। तो ये जो नॉर्थ बैंक की डिस्कवरी आने वाले दिनों में उसके लिए भी सहायक होगा। ऑफशोर में आपको अंडमान में ड्रिलिंग करेंगे? अंडमान में अभी हम ड्रिलिंग चालू कर लिया है। कुल 4 वेल, एक्सप्लोरेटरी वेल हम ड्रिल करेंगे ऑफशोर वाटर में, और पहला वेल अभी ड्रिलिंग पे है। करीब 2800 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि 90 से 100 मीटर की वाटर डेप्थ और उसके नीचे 2800 मीटर 2900 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। आगे में आप लोग आने वाले दिनों में बढ़ेगा? आने वाले दिनों में हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, जो कि असम में हो या राजस्थान में हो
पर हम ये कोशिश हमेशा करेंगे कि हमारी अभी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया एक्सप्लोरेशन एक्रेज पे है। हम महानदी बेसिन में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, अंडमान में कर रहे हैं, अभी केरला कोंकण में भी हम एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि ये भारत के लिए जरूरी है। हम तेल आयात कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑयल इंडिया की ये कोशिश रहेगी कि कैसे तेल और नेचुरल गैस के उत्पादन बढ़ाएं और नई खोज करें। और नई खोज में मैं आप लोगों को बता दूं, हाल ही में 5,700 मीटर हमने ड्रिल करके मेचा की 7, पहले मेचा की 6 में हमने डिस्कवरी करके 200 बैरल्स पर डे अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मेचा की 7 में भी हमने हाइड्रोकार्बन को एस्टैब्लिश किया है। और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश ये रहेगी और भी डीपर एरिया में एक्सप्लोरेशन करें और प्रोड्यूस करें।